मुख्यमंत्री की तो अब बात आरबीआई की पॉलिसी की करते हैं। बीते लंबे समय से ईएमआई में कमी का इंतजार और लंबा हो सकता है। आरबीआई ने आज फिर से रेपो रेट में कमी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है, जिसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिलेगा। आरबीआई ने आने वाले महीनों में महंगाई में कमी आने का अनुमान व्यक्त किया है, तो जीडीपी में भी थोड़ी कमी आने का जिक्र किया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति का ऐलान, रेपो रेट में नहीं हुआ कोई इजाफा, लगातार 11वीं बार नहीं बदली रेपो रेट, आपकी ईएमआई और ब्याज दरों में नहीं होगा बदलाव। शुक्रवार को कारोबार जगत के साथ ही देश की नजरें भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के नतीजों पर लगी हुई थी कि आखिर रिजर्व बैंक रेपो रेट पर क्या फैसला लेता है। आरबीआई की 3 दिन की बैठक के बाद इस बार भी रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक लगातार 11वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा गया है। The Monetary Policy Committee decided by a majority of 4:2 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate at 6.75%. आरबीआई गवर्नर के अनुसार सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का फैसला किया गया है, जिसके बाद कैश रिजर्व रेशियो को घटाकर 4% कर दिया गया है। सीआरआर किसी बैंक की कुल जमा का वह प्रतिशत होता है जिसे बैंक को लिक्विड कैश के रूप में केंद्रीय बैंक के पास जमा रिजर्व के तौर पर रखा जाता है। बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए महंगाई को 4.8% रहने का अनुमान जताया है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही, जो कि अक्टूबर से दिसंबर महीने में है, उसमें महंगाई 5.7% रहने का अनुमान है, तो वहीं चौथी तिमाही जनवरी से मार्च महीने में ये 4.5% रहने का अनुमान जताया गया है। वित्त वर्ष 2026 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए महंगाई क्रमशः 4.6% और 4% रहने का अनुमान लगाया गया है। Real GDP growth for 2024-25, that is the current year, is now projected at 6.6%, with Q3 at 6.8% and Q4 at 7.2%. Real GDP growth for the first quarter of 25-26 is projected at 6.9% and the second quarter of 25-26 at 7.3%. The risks are evenly balanced. आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक के नतीजों के बाद उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का निर्णय विकास को बढ़ावा देगा। बाजार में लिक्विडिटी, तरलता आएगी और इससे मेरे को लगता है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच है कि लिक्विडिटी भी रहे और साथ में हमारी विकास भी साथ में चले, लेकिन महंगाई साथ में नियंत्रण में रहे। उसको देखते हुए बहुत अच्छा आज की जो मीटिंग में तय किया गया, बहुत अच्छा वो कदम था। जानकारों का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि बैंक उधार दरों को कम कर सके और लोन की उपलब्धता बढ़ा सके, खासकर उन क्षेत्रों के लिए जो कम मांग से जूझ रहे हैं। जानकारों की माने तो सीआरआर में कटौती से उधार लेने की लागत कम होने और लिक्विडिटी बढ़ने से रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता सस्टेनेबल वस्तुओं जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को लाभ लेने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक